हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश के यूनिट 1 का टॉपिक 2 विच इज़ कॉम्प्रीहेंशन. सो लेट्स रीड आउट. दिस रीडिंग इज टू गेट अ जनरल व्यू ऑफ टेक्स्ट. देयर आर सम टेक्स्ट, essays, stories, etc. which we read with attention so that we follow minute details. सो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ज़्यादा वास्ट कंटेंट होता है जो हमें जनरल व्यू देता है टेक्स्ट का. वे कौन कौन से टेक्स्ट होते हैं? वे टेक्स्ट होते हैं टेक्स्ट, एसेज, स्टोरीज़ एट्सेट्रा, जो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं और हमें उनको अटेंशन के साथ पढ़ते हैं उनकी माइन्यूटेस्ट डिटेल पढ़ने के लिए कि एग्जैक्टली वो टेक्स्ट हमें कहना क्या चाहता है. सम टेक्स्ट हैव इन्फॉर्मेशन विच शुड अंडरलाइन एंड राइट. सेम एज जैसे हमने क्लोज रीडिंग में करा था, अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज या सेंटेंस लगता है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं एंड उनको हम राइट करने की कोशिश करते हैं. सो कॉम्प्रीहेंशन हैव वास्ट कंटेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा वास्ट कंटेंट होता है और ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है. मतलब एक आपको टॉपिक गिवन होगा और उसके अराउंड ही वो पूरा कॉम्प्रीहेंशन घूमेगा. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं असेंशियल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग. So, what are the essential steps for effective reading? First on, focus on the title. Title is the most important thing. आपकी चीज़ें टाइटल से ही शुरू होगी. So let's see. Title provides the idea of the text. Meaning of title contain introduction of the whole text. Title can be ironic, satirical and symbolic. सो टाइटल में क्या होता है? बेसिकली टाइटल हमें आइडिया देता है कि हमें टेक्स्ट दिया किस चीज़ के ऊपर है. जैसे कि अ डॉग, ऐसे टाइटल क्या है? डॉग. तो हमें पता लग गया कि जो भी हमारा कॉम्प्रीहेंशन होने वाला है वो पूरा डॉग पे होने वाला है. सो जो टाइटल होता है उसकी कोई मीनिंग होती है और वो कोई इंटरप्शन कंटेन करके ही रखता है पूरे टेक्स्ट की. जैसे कि वो आयरनिक हो सकता है, स्टेरिकल और सिम्बलिक होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ क्विक रीडिंग. कॉम्प्रीहेंशन हम ऐसे मतलब उसको एकदम डिटेलिंग में ना मतलब ज़्यादा टाइम लेके नहीं पढ़ सकते. हमें उसे क्विक रीडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में होता है. इट इज़ जस्ट फॉर गेटिंग द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. इट इज़ कॉल्ड स्किमिंग. रीडर शुड नॉट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड. तो हमें इसमें एक प्रोसेस पता लगी है विच इज़ कॉल्ड स्किमिंग. इसके बारे में हम फर्दर पेज पे पढ़ेंगे. सो जब हम एक क्विक रीडिंग करते हैं उसका सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया लेने के लिए हम सिंगल वर्ड पर फोकस नहीं करते तो उसे स्किमिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग में होता है कि हम उसको थोड़ा कॉन्शियसली पढ़ते हैं, उसको थोड़ी अटेंशन के साथ पढ़ते हैं. रीड द टेक्स्ट एंड फाइनल डिटेल्स कॉल्ड स्कैनिंग. सो हम इसमें टेक्स्ट को रीड करेंगे और हम उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पर फोकस करेंगे. इस प्रोसेस को भी कहते हैं स्कैनिंग. यू कैन पॉज एंड रिफ्लेक्ट व्हाट द राइटर इज सेइंग एंड ऑल्सो गो फॉर सेल्फ क्वेश्चनरीज. हम जब उसको रीड करेंगे हम हमें पॉज ले सकते हैं. हम देखेंगे कि जो हमारे जो वर्ड इंपॉर्टेंट लगा है इसकी कोई मीनिंग है नहीं है, वो क्या इन्फर करना चाह रहा है, और हम इसमें सेल्फ क्वेश्चनरीज भी कर सकते हैं इस स्टेज पे. नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज राइटिंग आंसर्स. Write answers in your own word and reread question before the scanning. Your answer should be clear and coherent. So, हमें जब एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है तो उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं. हमें स्कैनिंग से पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए, रीड करने चाहिए, सो दैट जब उसे डिटेल्स के लिए पढ़ें तो हमें उनके आंसर्स मिल जाएं. और जब हमें उनको मार्क कर लेना चाहिए और जब हमारी रीड हो जाए, स्कैनिंग हो जाए, स्किमिंग हो जाए, फिर हम उसमें से आंसर्स दें. एसेंशियल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग ये आपको डेफिनेटली आएगा. सो नेक्स्ट वन इज रीडिंग स्ट्रैटेजीज. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आर देयर फॉर रीडिंग? सो बेसिकली देयर आर 3 रीडिंग्स. फर्स्ट इज कॉल्ड स्कैनिंग, जो हमने भी पीछे पढ़ा, स्कैनिंग एंड इन्फरिंग. सो स्किमिंग क्या होता है? फास्ट रीडिंग. क्विक रीडिंग होती है, हमें सिर्फ टेक्स्ट का आइडिया ले सकते हैं. जैसे कि और ये की जाए जैसे कि आर्टिकल, रिपोर्ट, हम उसको एकदम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे ना, उसको हल्का पढ़ेंगे ऊपर से सिर्फ उसका एक ओवरव्यू लेने के लिए कि एटलीस्ट उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हमें क्या बताना चाहता है. सो नेक्स्ट वन इज़ स्कैनिंग. सो स्कैनिंग क्या होता है? ये हम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं. इसमें हम कुछ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इसको जो हमें फैक्ट्स दिखते हैं हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं. और स्कैनिंग के लिए हम डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं. एंड ये फॉर डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है. डॉक्यूमेंट्स को हम ऊपर से नहीं पढ़ सकते, हमें वो पढ़ने ही पड़ेंगे, उनको रीड करना ही पड़ेगा और जो इंपॉर्टेंट लगेगा अंडरलाइन करना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ डेफिनेटली फॉर डॉक्यूमेंट्स. सो लास्ट स्ट्रैटेजी इज़ इन्फरिंग. इन्फरिंग इन द सेंस कि आपने क्या इन्फर किया, आपने क्या समझा जो आपने रीड किया. सो इसको ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये आपको 100% श्योर एग्जाम में आएगा. रीडिंग बिटवीन दी लाइन्स. इन्फरिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. मतलब कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या समझा, आपने क्या सीखा. अंडरलाइन वर्ड होता है, इसकी प्रॉपर मीनिंग्स होती हैं. इसके 2 लेवल्स है. फर्स्ट इज़ एक्सप्लिसिट,
सेकेंड वन इज इम्प्लिसिट। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट क्या होता है। लेट्स सी दिस कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फरिंग एज फॉलोज। You see someone eating an unfamiliar food with a beaming face। ये आपका फर्स्ट है एक्सप्लिसिट। एंड इम्प्लिसिट क्या हो गया? You infer that he she likes the food। जब आपने देखा कि कोई खाना खा रहा है अनफैमिलियर तरीके से, मतलब वो थोड़ी नॉर्मल तरीके से नहीं खा रहा है, विद अ बीमिंग फेस, अजीब के चेहरे के साथ, तो आपने ये देखा, तो आपको इसे देख के क्या लगा? यू इन्फर दैट ही शी लाइक्स द फूड। जब हमें कोई फूड टेस्टी लगता है, हम एकदम डिफरेंटली उसको खाते हैं, अनफैमिलियर वे की तरह से, जितना हम अपना रेगुलर फूड खाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ यू सी समवन हैज़ स्लैम द डोर एंड रश्ड इन। कि आपने किसी को देखा कि किसी ने डोर को स्लैम कराया और अंदर आया, ये है आपका एक्सप्लिसिट। एंड यू इन्फर दैट ही शी इज़ एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग, ये है सेकेंड वन। सो इससे हमें क्या पता लगता है एक्सप्लिसिट में कि कोई अंदर आया है बहुत गुस्से से, उसने अनफैमिलियर वे की तरह से डोर से स्लैम कराया, और हमने इससे क्या इन्फर किया कि वो शायद किसी बात से अपसेट होगा या गुस्से में होगा जिस वजह से उसने ऐसे किया। सो एक्सप्लिसिट क्या होता है कि जो हम देखते हैं, इम्प्लिसिट क्या होता है कि हमने उससे क्या इन्फर किया, हमने उससे क्या समझा। सो बेसिकली ये था कॉम्प्रिहेंशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं समरी। अंटिल टेक केयर।